रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल, आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। रमज़ानुल मुबारक में हमारे लिए जो ख़ास तौर पे कराची में रहने वाले लोग हैं उनके लिए मुख्तलिफ हवालों से ज़्यादा एक हवाला इंतज़ामी हवाले से अगर हम बात करें तो एक हवाला ऐसा है कि जिसके ऊपर बात करते के साथ ही हम लोगों का पता नहीं रोज़ा कहाँ चला जाता है, हम लोगों का सबर पत्नी कहाँ चला जाता है, हम लोग इतने मुश्तिल हो जाते हैं। और वो कौन सा मरहला है? वो है ट्रैफिक का मरहला। आपने देखा होगा कि रमज़ानुल मुबारक में ख़ास तौर पे, वैसे तो पूरा साल ही, लेकिन रमज़ानुल मुबारक में ख़ास तौर पे जब भी सबर की बात होती है, लेकिन हमारा सबर कहाँ पे जाके टूटता है? जब हम देखते हैं कराची का ट्रैफिक जैम, और फिर ट्रैफिक जैम में फंसने के बाद या फिर ट्रैफिक के कानून को फॉलो ना करते हुए या किसी भी किस्म का अगर थोड़ा बहुत अगर मामला ख़राब होता है तो बाकायदा तौर पे दस्तों गिरेबां होते हुए आपने लोगों को रमज़ानुल मुबारक में भी देखा होगा। लोग इतने ज़्यादा, एक तो वैसी रोज़े की वजह से, ये तो शुक्र है कि जब से ये 2023 का रमज़ान स्टार्ट हुआ है तब से ज़रा थोड़ा सा मौसम ठंडा है, लेकिन अभी तो बीच में पता चलेगा कि क्या हाल होगा। लेकिन इसमें भी आपने देखा होगा कि लोगों का सब्र का पैमाना लबरेज सिर्फ एक ही वजह से होता है, और वो होता है जब ट्रैफिक का मामला हम देखते हैं तब। अब बेचारे ट्रैफिक पुलिस वाले वो अपना काम कर रहे हैं, ड्यूटी पे खड़े हुए हैं रोज़े की हालत में, लेकिन लोग अगर थोड़ी सी भी अगर यू टर्न लेते वक्त या फिर ट्रैफिक जैम में या फिर किसी तरीके से अगर कोई फंस रहा है या इतनी सी भी अगर किसी से कोई गलती हुई है तो दर गुजर तो करना नहीं है, एक दूसरे का गिरेबान पकड़ना है। ऐसे पढ़े लिखे और ऐसे साफ़ सुथरे लोगों को मैंने दस्तों गिरेबान होते हुए देखा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये इनका मिजाज नहीं है, फिर ये कैसे इस तरीके से रैश हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, इस तरीके से किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। तो ज़रा थोड़ा सा इस हवाले से बात करने के लिए आएगा। भाई रोज़ा तो सबर का दर्ज देता है, ट्रैफिक के मामलात कैसे चल रहे हैं, ट्रैफिक में अगर थोड़ा बहुत अगर ट्रैफिक जैम है या फिर अमल तो होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर थोड़ी सी भी किसी से कोई गलती हो रही है तो लोग एक दूसरे का दस्ते मतलब गिरेबान पकड़ते हुए उस गिरेबान पर हाथ जाते वक्त भी ज़रा भी दिक्कत महसूस नहीं कर रहे इस माह मुबारक में। सबसे पहले तो हम बात करेंगे मुस्तफ़ा ज़ेब साहब जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। मैं इस वक्त जिस जगह पर मौजूद हूँ, इससे कुछ महीने पहले मैंने यहाँ पे हैवी ट्रैफिक के हवाले से प्रोग्राम किया था, तब भी मेरी मुस्तफ़ा साहब से बात हुई थी। मुस्तफ़ा साहब, मुझे ये बताइएगा, रमज़ानुल मुबारक में ट्रैफिक का क्या प्लान तरतीब दिया गया है कि ट्रैफिक जैम ना हो, लोग अपने घरों में सही तरीके से अफ्तार के वक्त तक पहुँच जाएँ, मेक श्योर करने के लिए आप यहाँ पर मौजूद हैं। ट्रैफिक के क्या मामला चल रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया कि आपने मौका दिया एक और हमारा पैगाम लोगों तक पहुंचाने के लिए। हमारे डीआईजी साहब ट्रैफिक ने एक प्लान मुरतब किया है ट्रैफिक के बारे में, माह रमज़ान के बारे में, उसकी बेहतरी के लिए। और कोशिश हमारी है कि जो इससे पहले जो रमज़ान गुजरा इससे भी और बेहतर इंशाअल्लाह ताला हम आपके तवज्जुह से ये पैगाम पहुँचाना चाहते हैं आवाम तक कि ट्रैफिक जब भी चलती है सब्र और तहम्मुल से चलती है। सब्र और तहम्मुल होगा तो इंशाअल्लाह ताला ट्रैफिक का निज़ाम और इससे भी बेहतर होगा। और जहाँ तक आपने कहा कि ट्रैफिक की प्लान का, तो हमारे डीआई साहब ट्रैफिक ने एक प्लान मुरतब किया है और उसको निकाला है। उस पर ट्रैफिक पे अमल दरामद भी शुरू हो चुका है। आज पहला दिन है माह रमज़ान का, तो इंशाअल्लाह आपको पहले से ज़्यादा अभी बेहतरी और नज़र आएगी इंशाअल्लाह। अच्छा, क्या वजह है ज़ेब साहब, हम लोग जब भी बाहर निकलते हैं ख़ास तौर पे रमज़ानुल मुबारक के दिनों में, ख़ास तौर पे अफ्तार से कुछ देर पहले या दोपहर के वक्त तक मैं देखती हूँ कि बड़े साफ़ सुथरे लोग जो कभी एक दूसरे से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते, लेकिन वो दस्तों गिरेबान हुए होते हैं एक दूसरे के साथ। क्या वजह है ट्रैफिक के मामला? वो तो चलो, जो ट्रैफिक के आपने बताया वो तो सही है, लोग इतने ज़्यादा हाइपर क्यों हो जाते हैं रमज़ान में? वो ये समझते हैं कि ये जो रोड पे खड़े हैं इनका शायद रोज़ा नहीं है, और वो समझते हैं कि हमारा रोज़ा है। और मेरा ख्याल से मैं यही समझता हूँ कि हमारे जितना भी स्टाफ रोड पे खड़ा है ना, वो भी आप ही की तरह एक शहरी है और आप ही की तरह एक इंसान है, और वो भी रोज़ा वही रखता है जो आप रखते हैं। हम सिर्फ उन्हें तहम्मुल का मुजाहरा करने के लिए बारी बारी ट्रैफिक चलती है, यहाँ की रुकी है तो वो चलेगी, वो रुकी है तो ये चलेगी, लेकिन हर आदमी कहता है बस मैं जल्दी में हूँ। तो इसका एक ही हल है कि सब्र और तहम्मुल बस। लोग सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं आपके ख्याल में? आपका, हम तो निकलते हैं तो हम तो ये देखते ही हैं, आप तो सारा दिन ही देर होते हैं। ये बताइए कि रमज़ानुल मुबारक में लोगों की तरफ से सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा होता है? आप देखते हैं, ऑब्जर्व किया आपने? जी देखते हैं, अक्सरियत तो करती है, कुछ लोग तो होते हैं, ये तो मैं ये नहीं कह सकता कि सब है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिससे थोड़ा सा बदमज़गी हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर लोग ताउन करते हैं ट्रैफिक पुलिस से। अच्छा, जब रमज़ान आता है तो कोई प्लान किया जाता है कि भाई, क्योंकि अब जाहिर है कि मुख्तलिफ जगहों पर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तरक्याती काम चल रहे हैं, कुछ सड़कें बंद हैं, कुछ रास्ते बंद हैं, उसकी वजह से
जाहिर है कि ट्रैफिक का दबाव बढ़ जाता है। हर साल कुछ खास मौक़ों पे जिसमें रमज़ानुल मुबारक भी शामिल है कि उसके लिए ख़ुसूसी तौर पे प्लान तैयार किया जाता है ट्रैफिक के हवाले से। इस दफ़ा क्या प्लान की क्या ख़ुसूसियत है? इस मतलब प्लान ये किया कि जहाँ पर ट्रैफिक का ज़्यादा फ्लो होता है, अगर आम दिनों में हम 4 आदमी लगाते हैं तो हमने वहाँ डबल कर दिया, 8 लगा दिए। और काफ़ी इसमें हमारे एसपी साहब ने भी एक प्लान निकाला है, हमारे डीआई साहब ट्रैफिक ने भी निकाला है। इंशाल्लाह आपको माह रमज़ान में तमाम बेहतरी पहले के मुकाबले में ज़्यादा वाज़ेह नज़र आएगी इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, रोज़े का जो वक्त है वो तकरीबन 6:30 बजे के बाद का है। कौन सा ऐसा वक्त है कि जिसमें रोज़े से पहले के कौन से ऐसी पॉइंट्स हैं जहाँ पर ट्रैफिक का दबाव ज़्यादा हो सकता है? देखिए, तमाम पॉइंट ऐसे हैं क्योंकि हर आदमी कोशिश करता है मैं घर पे रोज़ा खोलने के लिए। हमारा ये लियाकत अशरफ है, बलोच पुल है, काजवे है, तमाम रोड ऐसे ही हैं। लेकिन बस स्टाफ होगा इंशाल्लाह ताला, जहाँ फ्लो ज़्यादा है हम उसको कोशिश करते हैं उसी को ज़्यादा टाइम देके ट्रैफिक को निकालें। अच्छा मुस्तफ़ा ज़ैब साहब, मैं अभी आपके साथ इस हवाले से बात करने के लिए आई हूँ, लेकिन इंशाल्लाह ताला बड़ी जल्दी इसी रमज़ान में मेरी आपसे एक दफ़ा फिर से मुलाकात होगी मुमकिन तौर पे। मैं ज़रा ये भी दिखाना चाहती हूँ कि हालांकि मैं अपने प्रोग्राम का पहले से आप समझ लें कि ये टीज़र आपको एक तरीके से वर्बली मैं आपको दे रही हूँ। क्यों दे रही हूँ? आपने आज तक कभी सोचा है कि जिन पुलिस अहलकारों पे, जो कि ट्रैफिक पुलिस अहलकार हैं, हम इनको बड़ा सॉफ्ट टारगेट समझते हैं और हम लोग समझते हैं कि ये ऐसे लोग हैं कि जिनके साथ आप बहस व मुबाहिसा कर सकते हैं। अक्सर व इस तरह से विजुअल्स भी आते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि ये जो सफ़ेद वर्दी में ये ट्रैफिक कांस्टेबल, ट्रैफिक पुलिस आपको सड़क के ऊपर नज़र आती है, ये भी रोज़े की हालत में सड़क के ऊपर ही रोज़ा अफ्तार करते हैं। सड़क के ऊपर ही आप लोग अपने जब रोज़ा अफ्तार होता है पूरा दिन रोज़े की हालत में आप लोग अपनी ड्यूटी अंजाम देते हैं और उसके बाद आप लोग जो हैं वो सड़क के ऊपर ही अपना रोज़ा अफ्तार करते हैं, जबकि लोग अपने घरों में और लोगों को घरों में पहुंचा के आप लोग कर रहे होते हैं। इस हवाले से हम खुसूसी प्रोग्राम आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला करेंगे। हो सकता है कि अगले हफ्ते जो है वो आप ये हमारा प्रोग्राम देख सकें, लेकिन या फिर 15 रमज़ान तक तकरीबन आप ज़रा देखिएगा इस हवाले से कि जिनको आप सॉफ्ट टारगेट समझते हैं, ये जो अपने ड्यूटी अंजाम दे रहे होते हैं ताकि आप और मैं अपने घरों में वक्त के ऊपर पहुँच रोज़ा अफ्तार कर लें, वो खुद किस तरीके से रोज़ा अफ्तार करते हैं इस भीड़ सड़क के अंदर अपने घर वालों से दूर, और फिर भी हम लोग इनसे शिकवे शिकायतें करते रहते हैं, विच इज़ नॉट गुड थिंग। इसमें ज़रा हमें सोचने की अपने अखलाक के ऊपर ज़रूरत है। मैं ज़रा थोड़ा सा आपको पेशतर इसके प्रोग्राम का पहला हिस्सा ख़त्म हुआ, मैं ज़रा आपको कुछ विजुअल्स दिखा दूँ ऐसे जो कि आपको थोड़ा सा समझने के लिए आपके लिए काफ़ी हो। याद रखिएगा कि रोज़े का जो अफ्तार का टाइम है वो लगभग जो है वो 6:30 बजे के बाद है। तो 6:30 बजे से कोशिश कीजिए कि आप अपने ऑफिस से, चूँकि ऑफिस की टाइमिंग भी चेंज हो जाती है, कोशिश कीजिए कि सब्र और तहम्मुल के साथ आप अपने ऑफिस से या जहाँ भी आपको निकलना है घर जाने के लिए, तब आप बड़े सब्र और तहम्मुल के साथ निकलें। सब्र और तहम्मुल के साथ एक निकलेंगे तो एक तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी कि आप जो निज़ाम है उसके ऊपर एक मेहरबानी करेंगे। दूसरी अल्लाह ताला का हुक्म भी यही है कि सब्र का तलकीन करता है रज़ा, तो सब्र की सबसे पहले आपने सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना है जब आप निकलें। टाइमिंग का आपने बड़ा ध्यान रखना है। टाइमिंग का किस तरीके से ध्यान रखना है जो मैंने आपको बताया है, और आपको खुद भी मालूम है कि रोज़ा अफ्तार करने के जो एग्जैक्ट टाइम है वो 6:30 बजे के बाद है। आपने बिल्कुल एट द 11th आवर नहीं निकलना है। कोशिश कीजिए ज़रा थोड़ा सा 15 से 20 मिनट का मार्जिन रख के निकलें ताकि आप भी जल्दी में ना हो, अगला भी बंदा जल्दी में ना हो, तरीके से निकले। और फिर उसके बाद अगर कहीं आपको ट्रैफिक पुलिस अहलकार या फिर ट्रैफिक पुलिस अगर आपसे किसी किस्म की, अगर आपको किसी हिदायत अगर वो दे रही हैं या फिर आपसे कोई रिक्वेस्ट कर रही है कि आप इधर नहीं इस रास्ते से चले जाएं, तो उनसे खुदा के लिए इस बात पे बहस मत कीजिए कि नहीं मैं तो इसी रास्ते से निकलूँगा या निकलूँगी। हम में बहुत सारे ऐसे खरदिमाग लोग होते हैं और वो मैंने देखा है कि रमज़ान में खुल के सामने आ रहे होते हैं। ये अभी आप देख रहे हैं ट्रैफिक रवानी इन्होंने बहाल कर दी है और ट्रैफिक बड़े तरीके से चल रही है, लेकिन अभी रोज़ा अफ्तार होने में कुछ देर है। पता तो तब चलेगा जब रोज़ा अफ्तार होने का थोड़ा सा वक्त रह जाएगा, उस वक्त पता चलेगा कि आपका और हमारा सब्र कैसे जवाब देता है, या फिर वाकई में हम रोज़ा रखने की नीयत करते वक्त जो हमने अल्लाह ताला से वादा किया होता है सब्र इस्तकामत का, तो सब्र का दामन हम हाथ में रखते हैं या नहीं रखते देखते हैं। लेकिन अभी तो ट्रैफिक बिल्कुल माशाल्लाह रवानी इसकी बिल्कुल सही है। मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट, मुख्तलिफ तरक्याती काम शुरू होने की वजह से, सड़कें बंद होने की वजह से आपको पता है कि आपको कौन कौन से रास्तों से निकलना है, कौन से रास्तों से नहीं निकलना है। जिधर थोड़ा सा ट्रैफिक जैम है ज़रा थोड़ा सा सब्र कर लीजिएगा। ट्रैफिक पुलिस अहलकार वहाँ पे अगर मौजूद नहीं है तब आप उसकी कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन अगर वो मौजूद है और आपसे किसी किस्म की कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो खुदा के लिए बहस मत कीजिएगा।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। मैं अब सबमरीन शहरों के मकाम पर मौजूद हूँ और ज़िला साउथ ये कहलाता है। आप अगर इसके इतराफ़ का जायज़ा लें तो ये वो जगह है जो अनफॉर्चुनेटली ऐसी जगह है जहाँ पर ग्रीन नंबर प्लेट, नीले नंबर प्लेट वाली गाड़ियाँ डबल केबन मुसलसल आपकी नज़रों के सामने से गुजर रही होती हैं और अनफॉर्चुनेटली बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ वायलेट कर रही होती हैं कवानीन को जो कि ट्रैफिक के निज़ाम में। और ये सिलसिला जो है वो बाकायदा तौर पे आपके रमज़ान मुबारक के अयाम में भी जारी और सारी रहता है, बल्कि कुछ ज़्यादा ही शिद्दत इख्तियार कर जाता है। अब ये चीज़, ये वाला जो एटीट्यूड है और ये वाला कि अगर मेरे पास डबल केबल है और मेरे पास थोड़ी सी भी अगर पावर है तो मैं कानून के ऊपर हुक्मरानी कर सकता या कर सकती हूँ। और ये कवानीन जो बाकी लोगों के लिए तो होंगे लेकिन मेरे लिए नहीं है, ये कुछ उन्हीं इलाकों में से शुमार होता है। सबसे ज़्यादा चालान भी इसी जगह से होते हैं, लेकिन वो चालान बड़ी आसानी के साथ जो है वो पेश कर दिए जाते हैं और बड़ी आसानी के साथ भर भी दिए जाते हैं और फिर उसके ऊपर हासिल वसूल कुछ भी नहीं होता है। जितना मेरे ख्याल में कि फॉलो करना चाहिए किसी ट्रैफिक के निज़ाम को, एक सिविक सेंस रखने वाली एक कौम को, हम उसके करीब करीब भी नहीं हैं। खैर, इस वक्त पुलिस, जो ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर मौजूद है, वो कितना ज़्यादा टफ टाइम दे रहे हैं यहाँ की आवाम, उनको ज़रा पूछ लेते हैं उनसे कि रमज़ानुल मुबारक भाई कैसा इनका जो है वो जारी है और किस तरीके से ये ट्रैफिक के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आपके लिए कितना बड़ा एक टफ टाइम है, जरा मालूम कर लेते हैं। सरफराज सियाल साहब, ये बताइएगा कि आप अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। सर, मुझे ये बताइएगा कि रमज़ानुल मुबारक में अमूमन देखा गया है कि लोग और भी ज़्यादा ट्रैफिक के कवानीन को धज्जियों उसकी बिखेर देते हैं और बाकायदा तौर पे दस्तों गिरेबान हो जाते हैं। भाई, उनका ब्लड प्रेशर ही ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल शूट किया हुआ है और बिल्कुल जितना सब्र का मुजाहिरा करना चाहिए उतना नहीं कर रहे होते हैं। आपके साथ भी ऐसा मामला होता है यहाँ पे? अस्सलाम वालेकुम। हम जो अपनी नफरी भेजते हैं उनको तमाम को यही ब्रीफ करके भेजते हैं कि अगर रोज़े में आपसे कोई ज़्यादती भी कर लेता है तो आपने किसी से ज़्यादती नहीं करनी। लेकिन अगर पब्लिक हमारा साथ दें, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी, हम खड़े होते हैं, हम रेगुलेट कर रहे होते हैं ट्रैफिक। हमारी कोशिश यही है कि कम से कम टाइम लगे, इनको कम से कम रोज़े में रुकना पड़े, अपना टाइम पे जाएं, रोज़ा अफ्तार करें और हमारे साथ कोऑपरेट करें। कोऑपरेट करते हैं आप तो, आपने अपनी नफरी को समझा दिया, वो यहाँ पे खड़े भी हो गए, लेकिन आम आवाम जो यहाँ से गुजर रही है वो उसका कोई मूड नजर आ रहा है आपको किसी किस्म का ताउन करने के लिए? नहीं मैडम, बिल्कुल ये ताउन नहीं करते। अभी भी एक के साथ मेरा थोड़ा बहुत मुंह मारी हुई है, उसको मैंने यही समझाया कि आप वन वे पे प्लीज़ नहीं जाएं। बोला वन वे पे तो मैं जाऊंगा। मैं क्या नहीं, मैं दोबारा अभी एक बार रोक रहा हूँ, दूसरी बार मैं उठा के आपको सीधा लाकम में कर दूंगा। लेकिन अगर हमारे साथ ये तामुन करें तो कभी खुदा कसम कानून की कोई मतलब है वो नहीं हो सकती। यानी सरफराज साहब, अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो शायद ये वो अयाम है कि जिसको जितना ज़्यादा सब्र का मुजाहिरा करना चाहिए और जितना ज़्यादा अपने आप को डाउन टू अर्थ और लीनियर ट्रक के चलना चाहिए, उससे इसी महीने में सबसे ज़्यादा हम लोग, मेरे ख्याल है कि जिद भी कर रहे होते हैं, हम वायलेट भी कर रहे होते हैं और सब्र का मुजाहिरा करना तो बहुत दूर की बात, हम सब्र को क्या चीज़, किस चिड़िया का नाम होता है वो हम भूल ही जाते हैं। मैं तो कहता हूँ कि ये वो महीना है, इसमें हर इंसान को सोचना चाहिए कि बाबरकत महीना, इसमें जितना ठंडा होके चलेंगे कोई, और हमारी आवाम वो है सबसे ज़्यादा वलेशन भी इसी महीने में करेंगे और बदतमीजी हर चीज़ ये हमारे साथ, ये बिल्कुल डेली का मामूल ये करते हैं। अच्छा, सुबह से लेकर अब तक आपने कितने चालान किए हैं इस पादाश में और कितने लोगों ने आपसे जो है वो बहस की है या कितने लोगों का आपने जो है वो सज़ा के तौर पे जो है उनका चालान आगे पेश किया? मैंने 20 से 25 चालान सुबह से किए हैं अभी, और अभी जो है एक के साथ मेरी मुंह मारी हुई, उसने जिद की है कि मैंने वन वे पे जाना है। मेरी भी यही जिद थी कि मैंने आपको वन वे पे नहीं जाना। अच्छा, वन वे पे जाने के बाद जो ट्रैफिक अमूमन जम जाती है, एकदम ट्रैफिक जैम शुरू हो जाता है, किस तरीके से उसे खुलवाते हैं आप? उसको फिर यही है कि वन वे नहीं चलेगा तो हम वन वे को पहले कंट्रोल करेंगे, वन वे पे बंदा खड़ा करेंगे, वन वे जब नहीं आएगा तो वो सीधी ऑटोमेटिक खुल जाएगी। उसके बाद क्या कार्रवाई होती है? उसके बाद जो हमारी मामूल की है वो रोज अपना काम करते हैं। मतलब यानी अगर आपकी जगह हम भी अपील ये करते हैं लोगों से जो हम करने के लिए आए हैं, अल्लाह करे कि लोगों के कानों के ऊपर जूं रींग जाए, लेकिन बड़ी बदनसीबी की बात है और बड़ी अफसोसनाक बात है कि इस महीने का ही सिर्फ इंतखाब हम
इसलिए करते हैं कि ये रोज़ों का महीना है। आपने रोज़ा रख के खुदा की कसम किसी पे एहसान नहीं किया होता, ये बात याद रखें, किसी के ऊपर एहसान नहीं किया होता। लिहाजा आप ये कतई तौर पे अपने जहन से बात निकाल दें कि अगर यहाँ पे आप किसी भी किस्म के ट्रैफिक के रूल्स को अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपका रोज़ा सलामत रहेगा। याद रखिएगा कि आपका एक एक अमल इस वक्त नोट हो रहा है, और ना सिर्फ इस निज़ामत में बल्कि उस निज़ामत में भी। तो ज़रा ध्यान रखिए क्या हो जाएगा अगर आप 5 मिनट के लिए ज़रा सब्र कर जाएंगे। वन वे अगर आपको ट्रैफिक कांस्टेबल रोक रहा है जिसकी ये ड्यूटी है, अगर आप वन वे नहीं इख्तियार करेंगे तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। अभी मेरे सामने ये देखें कि किस तरीके से जो है वो अभी ये जो भागे हैं, एक सर जो थे वो यहाँ से निकल कर गए हैं और अपनी मोटर बाइक वो जिस तरीके से लेकर गए हैं उसके ऊपर सियाल साहब जो है जिस तरीके से भागे आपको अंदाज़ा हो गया होगा। अफ्तार का वक्त है भाई, अफ्तार के वक्त अगर आप वक्त के ऊपर पहुँचना चाह रहे हैं तो कुछ आपको पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। उन पाबंदियों के साथ उन चीज़ों को देखने के बाद फिर उसके बाद याद रखिएगा कि आप खुद भी घर पे पहुंच सकते हैं रोज़ा अफ्तार करने के लिए, और आप दूसरों को भी पहुंचने में आप दिक्कत नहीं उनकी क्रिएट करेंगे किसी किस्म की। आप मसरूफ थे इसलिए मैं वन वे पे जा रहा हूँ। चाचा क्या हो गया, वन वे पे क्यों जा रहे हैं? बेटा ये बस जरा मजबूरी थी ना, इसकी वजह से मैं अटैक का मरीज हूँ ना बेटा। देखिए चाचा, अगर आप इस तरह वन वे पे जाते हैं ना, मैं आपको बताऊं सबसे पहले तो आपकी अपनी जिंदगी को खतरा। आप हार्ट अटैक की बात करें ना, वो आपको इस वजह से रोक रहे हैं क्योंकि आपकी जिंदगी, और फिर उसके बाद एक वन वे के तरफ जाएगा ना तो बाकी सारे वो आएंगे और फिर ट्रैफिक होगी जैम। ये फिर अभी कॉर्नर पे खड़ा हुआ है आपका अफ्तारी का वक्त, अफ्तारी के वक्त ना आप पहुंच सकेंगे ना वो पहुंच सकेंगे। सही, मेहरबानी। थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेना, ये बेचारा खड़ा हुआ है अगर तो। सर माफी चाहता हूँ, गलती हो गई, यही बोला मैंने उसको। हम तो एक महीने में हर बंदे को माफ करते हैं। हमारी अतुलवसा कोशिश यही होती है कि पब्लिक हमारा साथ दे ज़्यादा से ज़्यादा। इस महीने से अपने आप कोई कम तकलीफ दें, हमें भी कम तकलीफ। अब प्लीज आप वन वे से ना जाइएगा, आपकी जिंदगी बहुत कीमती है। तो जनाब यहाँ पर आपने देखा कि वन वे की तरफ जाने वाला जो ट्रैफिक है वो एक जगह से नहीं, 2 जगह से नहीं, आपको हर जगह जो है इसका ये एक मंजर आपको दिखने को मिलेगा। अभी जरा आगे चल के लोगों से मालूम करते हैं इससे पहले कि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाए कि भाई क्या मसला है। रमजानुल मुबारक में आपने किसी पे एहसान नहीं किया है, फिर उसके बाद क्यों दस्तों गिरेबां हो रहे होते हैं आप सड़क के ऊपर एक दूसरे के साथ। एक मिनट, आपकी नंबर प्लेट वगैरह सब है आपकी? ठीक है। अच्छा ये बताइए, आप यहाँ से आ रहे थे, वन वे की तरफ आ रहे थे और आपको रोक रहे थे? यहाँ से आया हूँ, पेट्रोल खत्म हो गया मेरा यहाँ पर, और मुझे पेट्रोल यहाँ से डलवा के वापसी यहाँ से आने नहीं देंगे। वापसी आने दोगे मुझे यहाँ पर? नहीं, वापसी बिल्कुल, वापसी वन में ये ब्रेक ये बात करने कितने बंदे। लेकिन वन वे की वजह से अगर आपकी वजह से आगे ट्रैफिक जैम हो गया या खुदा ना खास्ता किसी गाड़ी ने आपको हिट कर दिया, क्या करेंगे आप? जी, अगर किसी ने सामने से आने वाली गाड़ी में, अगर आप वन वे की तरफ जा रहे हैं और आपको रोक रहा है आप लेकिन फिर भी जा रहे हैं, किसी ने बड़ी गाड़ी ने आपको हिट कर दिया खुदा ना खास्ता, जैसे कि अक्सर बेशतर हम सुनते हैं, या फिर आपकी वजह से ट्रैफिक जैम हो गया, तो क्या होगा इसका? मैं तो गाड़ी तो नहीं लेके जाना, मैं पैदल लेके जा रहा हूँ। ऐसे ही बोलता है जैसे मेरे आगे बोल रहे हैं। आपके आगे भी ऐसे बात करते हो, मेरे सफेद वाल है। देखी जाती है ना, हर इंसान की मजबूरी भी देखी जाती है। भाई मजबूरी आपकी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, अंडरस्टैंड की जा सकती है, लेकिन आपकी मजबूरी किसी दूसरी की मजबूरी ना बन जाए ना, ये भी तो देखें। लाइसेंस ले हैं पहले आपने, पहले तो लाइसेंस ले। कुछ भी नहीं है तो मैं गाड़ी दूंगा ही नहीं दूंगा, आप ले लें चाबी। सियाल साहब रोजाना ये रोज का मसला है इनका। सियाल साहब आप मुझे ये बताइएगा कि ये सुबह शाम तमाशा ये रमजान में भी लगा रहता है? ये रमजान में जैसा अभी देखा ऐसा ही करते हैं, इससे भी ज्यादा करते हैं। अच्छा मुझे सियाल साहब ये बताइएगा क्या हल हो सकता है इसका? इसका हाल भारी से भारी जुर्माना किया जाए और 7 जेल किया जाए। अगर 500 है ना मानवे का, 2000 जुर्माना किया जाए दूसरे दिन, मेरे ख्याल में ये काम नहीं है। सियाल साहब अगर फर्ज करें कि यही वन वे का जो है रास्ता, अगर कोई हरी नंबर प्लेट वाली गाड़ी या फिर नीले नंबर प्लेट वाली गाड़ी, अगर वो या डबल केबिन गाड़ी जो है वो अगर जा रही हो, तो आप तब भी उसके ऊपर सीधे हाथ डालते हैं? मैडम मैंने हरी नंबर प्लेटें भी उतारी हैं, गवर्नमेंट की उतारी हैं, मैंने स्टेट में ऐसा वहाँ भी उतारी हैं, यहाँ भी उतारी हैं, आम दी रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद भी है। अगले दिन भी को डाला, यहाँ खड़ा करके उसने 50 फोन मुझे कराए। मैंने बोला आपने गैर कानूनी ये रिवॉल्विंग लाइट लगाई हुई है, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। ये था रिवॉल्विंग लाइट भी होता है। बस इसी तरीके से जम के खड़े रहिएगा सर, आपकी जरूरत है। अगर
अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये कराची की सिर्फ एक सड़क का हाल है या दो सड़कें जो आज हमने आपको दिखाई हैं ये सिर्फ वहाँ का हाल है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। यकीन मानिए कि आप इस बात को तस्लीम कर लीजिए कि हम लोग खुदा ना खास्ता ये रोज़ा रखने के बाद ना नाउजुबिल्लाह हम लोग अपनी निज़ामत, अपने शहर, यहाँ तक कि हम जिसने रोज़ा हम पर वाजिब किया है, नाउजुबिल्लाह हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम उस पर भी एहसान कर रहे हैं कि भाई हमने तो रोज़ा रखा हुआ है, हमसे अभी कोई भिड़े ना, हमें कोई रोके ना, हमें कोई टोके ना, रोज़े की हालत में हूँ मैं। भाई ये रोज़ा रख के आपने यकीन मानिए किसी पे एहसान नहीं किया है, आप पे वाजिब है। अगर आपने यही वाला अपना वतीरा रखना है, अगर आपने यही वाला अपना रवैया रखना है और इसी तरीके से अगर आपने कानून को वायलेट करके आपने निजामत के लिए एक पत्थर की हैसियत इख्तियार करनी है जो ना खुद वक्त के ऊपर पहुंच सके और उसकी वजह से दीगर लोगों की भी जिंदगी मसले में पड़ जाए, यानी उनकी जिंदगी के अंदर ऐसे मसाइल शुरू हो गए वो अपने घर पे वक्त के ऊपर पहुंच ना सके सिर्फ एक दो लोगों की वजह से, या फिर अगर ज्यादा लोग हैं तो ये तो अलमिया हुआ ना किसी शहर के अंदर, ये अलमिया कराची बर्दाश्त कर रहा है आपकी और मेरी वजह से। अब एक जो कांस्टेबल है, अगर ट्रैफिक कांस्टेबल आपको रोक रहा है, उसके जिस्म पे अगर आप वर्दी वो देख रहे हैं ना, आप ये वर्दी उसको इस तरह से मिली हुई है क्योंकि ये उसका फर्ज है और ये उसकी ड्यूटी है। अगर वो अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहा है तो आपका कोई हक नहीं पहुंचता है कि आप उसके साथ जुबान चलाना शुरू कर दें, बाकायदा तौर पे बहस करना शुरू कर दें और आपके उस अमल की वजह से जो ट्रैफिक का निज़ाम है वो दरम बरम हो जाए और ना आप वक्त के ऊपर घर पे पहुंच सके और ना कोई दूसरा आपकी वजह से घर पे पहुंच सके अफ्तार करने के लिए। तो खुदा के लिए जिए और जीने दीजिए। कानून इन दिनों में का खास तौर पे, वैसे तो आपको पूरा साल करना चाहिए, आपको अपनी ज़िंदगी का एक अपनी ज़िंदगी का जो दारो मदार है वो कवायद और ज़वाबित के ऊपर मुरतब करने चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं कर रहे तो कम से कम ये 30 दिन है भाई, 30 से 29 दिन, इसमें कम से कम अपना दिमाग ठंडा रखिए, अपने इखलाक को बेहतर बनाइए। रोज़ा सिर्फ और सिर्फ बकौल, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये अल्लाह पाक कह रहा है, आप किताब को भी खोल के देखिए, कलामुल्लाह पढ़ के देखिए, आपको अंदाजा होगा, या आप जो मुफ्ती हजरात हैं आप उनसे बात कीजिए तो आपको पता चलेगा। रोज़ा कतई तौर पे सुबह से शाम तक भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं है। रोज़ा नाम है कि आपकी ज़ात से कोई दूसरा हर्ट ना हो, आपकी जुबान से, आपके अमल से किसी दूसरे के लिए नक्शे अमल का जो मसला ना पैदा हो, किसी के लिए दूसरे के लिए मसले पैदा ना हो। और अगर आप मसले दूसरों के लिए पैदा कर रहे हैं और आप बहस मुबासा कर रहे हैं, दस्तों की रिबा हो रहे हैं, गालम गलोच कर रहे हैं इस महीने के अंदर, तो खुदा की कसम खा के कहती हूँ कि आप मेरी बात पर यकीन ना कीजिए, किसी भी जय्यत उलमा से जाके आप मालूम कर लीजिए, आप सिर्फ भूखे प्यासे रह के फाका करेंगे, आपका रोज़ा नहीं होगा। ये अल्लाह पाक कहता है, ये मैं नहीं कहती हूँ, ये अल्लाह पाक कहता है। कभी देखिएगा आपका और हमारा रवैया इन दिनों में कैसा एक दूसरे के साथ होता है, सबसे पहले उसको देखने की ज़रूरत है। ये अभी आपको मैंने रवैया दिखा दिया है, ये आपके लिए मेरे ख्याल में बहुत होगा। अभी तो रमज़ान शुरू हुआ है, कोशिश करें कि कल से अगर आपके अंदर ये वस्फ नहीं थे या अगर आप ये इन चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे थे तो कल से करना शुरू कर दीजिए। बहरहाल आज का चीख उठा कराची बस यहीं तक, मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।